हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिभुज। और त्रिभुज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और खासकर बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए प्रश्न में क्या दिया हुआ है और यह बहुत ट्रिकी प्रश्न है। अगर ध्यान से आप यह प्रश्न को ध्यान से पूरा लास्ट तक देखोगे तो समझ में आएगा कि इसमें ट्रिकी क्या है, यानी कि ट्रिक क्या है, कि कैसे अगर इस तरह का प्रश्न आएगा तो आप कैसे बड़े आराम से कर लोगे। तो ध्यान से देखिए प्रश्न पढ़ते हैं। क्या दिया है, आकृति में यदि एल एम समांतर है सी बी के और एल एन समांतर है सी डी के हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटे में ए बी बराबर है ए एन बटे में ए डी के। यानी कि ए एम क्या है भाई, यहाँ देखिए ध्यान से, ए से लेकर एम तक और पूरा ए बी के बराबर है, और जो ए एन का अनुपात है पूरा ए डी के अनुपात के क्या है, बराबर है। तो अगर इस तरह का प्रश्न आएगा तो एग्जाम में कैसे करना है, तो सबसे पहले आपका दिमाग और तुरंत आपका जो फोकस है वह कहाँ जाना चाहिए, थेल्स प्रमेय पे। थेल्स प्रमेय क्या है भाई, जिन विद्यार्थियों को नहीं पता थेल्स प्रमेय क्या, बाकी लोग को पता होगा जब लोग पढ़े होंगे, लेकिन थेल्स प्रमेय यह है कि थेल्स प्रमेय ने यह कहा था कि यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को यानी कि समान अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। जैसे कि हम थोड़ा सा बता दें हिंट में, जैसे मान लो हमारे पास ये वाला त्रिभुज है, इस वाले त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी। अब मान लो हमने बी सी के समांतर इस तरह से यदि कोई समांतर रेखा खींच दिया, इस समांतर रेखा का नाम क्या रख दें, एम और एन रख दें। यानी कि त्रिभुज ए बी सी में बी सी भुजा के समांतर एम एन कोई रेखा खींचा गया है, तो ए एम बटे में ए बी का अनुपात, यानी कि ए एम और बटे में एम बी, ए एम बटे में एम बी का अनुपात बराबर होगा ए एन और बटे में एन सी के अनुपात के बराबर होगा। आपको यह चीज़ करना है। और दूसरी बात, इसमें ट्रिक क्या है, इसमें ट्रिक यह है कि जितनी बार समांतर रेखा दिया रहेगा उतनी बार लगाना है थेल्स प्रमेय। बस मेन फोकस यही है, जितनी बार समांतर रेखा दिया है उतनी बार लगाना है थेल्स प्रमेय। तो आइए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज कौन सा, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है, क्या दिया हुआ है कि भाई एल एन जो समांतर है सी बी के, यहाँ लिखेंगे एल एम समांतर है सी बी के, एल एम समांतर है सी बी के, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, अतः थेल्स प्रमेय से हम थेल्स प्रमेय से क्या कह सकते हैं भाई, अगर एल एम यानी कि ये वाला भुजा अगर इस वाले भुजा के समांतर है तो हम लोग क्या कह सकते हैं भाई कि ए एम बटे में एम बी का अनुपात बराबर होगा ए एल बटे में एल सी के अनुपात के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ए एम बटे में एम बी, ए एम बटे में एम बी का अनुपात जो है बराबर होगा ए एल बटे में एल सी के, ए एल बटे में एल सी के। इसको मान लेना है समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार त्रिभुज ए डी सी को देखो, लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में, अब त्रिभुज ए डी सी में क्या दे रखा भाई, एल एन समांतर है सी डी के, लिखेंगे चूंकि एल एन समांतर है सी डी के, अतः थेल्स प्रमेय से भाई अगर एल एन समांतर है सी डी के, यानी कि एल एन समांतर है सी डी के और किस वाले त्रिभुज में है, त्रिभुज ए डी सी में, तो बताओ ना कि ए एन बटे में एन डी का अनुपात बराबर होगा ए एल बटे में एल सी के अनुपात के। तो यहाँ लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे कि ए एन बटे में एन डी का अनुपात बराबर होगा ए एल बटे में एल सी के अनुपात के। समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से देखो, समीकरण नंबर 1 में क्या है, ए एल बटे एल सी, समीकरण नंबर 2 में भी क्या है, ए एल बटे एल सी।
तो AL बटे LC के जगह पे आप AM बटे MB रख सकते हो, चाहो तो AL बटे LC के जगह पे AN बटे में ND रख सकते हो। तो समीकरण 1 का मान चाहे 2 में रखो और चाहे 2 का मान 1 में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, समीकरण 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रख देना है आसानी से। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो यानी कि AM बटे में MB यही रहेगा, यानी कि AM बटे में MB ऐसे रहेगा, बराबर इस AL बटे LC के जगह पे हम लोग क्या रखने वाले हैं, AN बटे में ND, यानी कि रख देंगे हम AN बटे में ND। अब ध्यान से देखना, अब यहाँ से होने के बाद आगे कैसे बढ़ा जाएगा, ध्यान से देखिए। यानी कि हमें क्या सिद्ध करना है कि AM बटे में AB और AN बटे में AD, और यहाँ पे क्या है, AM बटे में MB है, जो कि MB नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए हमें, MB के जगह पे हमें AB चाहिए, और यहाँ पे ND नहीं चाहिए, ND के जगह पे हमें क्या चाहिए, AD चाहिए। तो यानी कि MB कहाँ भाई, MB यह रहा छोटा सा भुजा, ND कहाँ भाई, यह रहा छोटा सा भुजा। जब छोटी भुजा से यानी कि इस MB यानी कि छोटी भुजा से MB की जगह हमें क्या लाना है, AB, यानी कि छोटी भुजा से अगर बड़ी भुजा लाना है तो इसका व्युत्क्रम करके +1 दोनों में जोड़ दो। अगर बड़ी भुजा से हमें छोटी भुजा लाना रहता तो व्युत्क्रम करके हम -1 करते हैं। यह भी एक ट्रिक ही है कि अगर छोटी भुजा से यानी कि MB से हमें अगर AB लाना है तो उसके लिए इसका व्युत्क्रम करो और व्युत्क्रम करके दोनों पक्षों में 1 जोड़ दो। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर। अब जब व्युत्क्रम करेंगे तो MB कहाँ जाएगा, MB जाएगा ऊपर, MB जाएगा ऊपर, और AM कहाँ आएगा भाई, नीचे, बराबर होगा। ND कहाँ जाएगा, ऊपर, और AN कहाँ आएगा, नीचे। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे हम लोग, दोनों पक्षों में +1 क्या करने पर, जोड़ने पर, दोनों पक्षों में +1 जोड़ देंगे। अब +1 जोड़ने के बाद इनका क्या निकाल लेंगे, LCM। LCM निकालने सबको आता है भाई, AM और 1 का LCM क्या हो जाएगा, यहाँ पे AM और 1 का LCM क्या हो जाएगा, AM से AM में भाग दोगे क्या आएगा, MB, अब प्लस में 1 से AM में भाग दोगे तो AM बार भाग जाएगा, और AM का 1 में गुणा क्या हो जाएगा, यहाँ पे AM, बराबर में यहाँ पे AN और 1 का LCM क्या हो जाएगा भाई, AN ही होगा। अब AN से जब AN में भाग दोगे 1 बार जाएगा, और 1 का जब ND में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ND ही रहेगा। अब प्लस में 1 से AN में भाग दोगे तो AN बार जाएगा, और AN का 1 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे AN हो जाएगा। अब आराम से ध्यान से देख लो, MB प्लस में AM कहाँ है, MB और प्लस में AM, यानी कि यह रहा MB और यह रहा AM। जब दोनों को जोड़ा जाएगा तो पूरा AB के बराबर होगा, नहीं होगा, तो MB प्लस में AM बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे AB, और बटे में क्या रहेगा हमारे पास, AM। ND और प्लस में AN, ND कहाँ है, यह रहा ND और यह रहा AN। तो ND और AN जोड़ोगे तो पूरा क्या हो जाएगा, यह AD के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे क्या, AD और बटे में AN। इसका शुरू में व्युत्क्रम किया गया था, तो एक बार फिर से क्या कर दो, व्युत्क्रम। क्या लिखेंगे, पुनः व्युत्क्रम करने पर। जब पुनः व्युत्क्रम किया जाएगा तो AM कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और AB कहाँ चला जाएगा, नीचे। AN कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और AD कहाँ चला आएगा, नीचे। और जो कि हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया, सिद्ध हो गया। तो आप भी अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो कुछ करना नहीं, जितनी बार समानता रेखा दे रखा रहे उतनी बार लगा दो थेल्स प्रमेय, और थेल्स प्रमेय लगाने के बाद यानी कि आपको सेम समीकरण दिख जाएगा, तो 1 का मान चाहे 2 में रख देना, चाहे 2 का मान 1 में रख देना, और वहाँ से आपको इस तरह से निकल जाएगा। और इसके बाद यहाँ से आगे कैसे बढ़े हम लोग क्या देख रहे हैं भाई, AM बटे में MB, यानी कि AM तो चाहिए लेकिन MB की जगह हमें क्या चाहिए था, AB,
और AN तो चाहिए था, लेकिन ND की जगह हमें क्या चाहिए था, AD। तो यानी कि MB इस वाले त्रिभुज की छोटी भुजा है, तो छोटी भुजा से बड़ी भुजा लाना है। जब भी छोटी भुजा से बड़ी भुजा लाना हो तो व्युत्क्रम करके +1 कर दो दोनों पक्षों में, आराम से वह ज्ञात हो जाएगा। आप भी इस तरह से कर लोगे, और ध्यान से इस तरह से करना और कहीं गलती मत करना। और बाकी और भी हम लोग इंपॉर्टेंस क्वेश्चन लाने वाले हैं, और तब तक के लिए बाय।